अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल टूल्स, कुछ एक इलेक्ट्रिकल टूल्स का आपको इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले हम इस चीज पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल टूल्स होते क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल टूल्स उन टूल्स को कहा जाता है या फिर ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी मदद से या सहायता से हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, इन सब चीजों को टेस्ट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्या हुआ, ऐसे टूल जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं वही इलेक्ट्रिकल टूल्स, है ना। और साथ में अब मान लीजिए आपके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, कुछ भी है, अगर आपने उसकी चेकिंग करनी है, वो खराब हो गया, तो उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल टूल्स का। और उससे हम फॉल्ट का पता करते हैं और फिर उसको रिपेयर करते हैं, यही होता है। तो यहाँ पर अब एक जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप होती है गाड़ियों से रिलेटेड, तो वहां पर हम कुछ एक इलेक्ट्रिकल टूल्स होते हैं मोस्टली जिनका यूज करते हैं। तो उससे हम क्या चेक करेंगे, करंट, वोल्टेज, पावर। जैसे बैटरी लगी होती है गाड़ी में, है ना, उस बैटरी में कितना करंट है, कितनी उसमें वोल्टेज है, कितनी पावर है टोटल। और साथ में अब इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास सिस्टम होता है गाड़ियों का, उसमें फ्यूजेस लगे होते हैं, अलग अलग जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग करंट चाहिए, अलग अलग वोल्टेज चाहिए होती है। तो वो चीज भी हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल टूल से। कोई पार्ट खराब हो गया, उसको चेक करना है, वो भी किससे चेक करेंगे, इलेक्ट्रिकल टूल से। तो सबसे पहले आता है इसमें मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को हम वोल्ट ओम मीटर भी बोलते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा दिखता है, ये आपने देखा होगा, जितने भी ये वर्कशॉप वाले होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स निकाली होती है, मोबाइल रिपेयर करने वाले होते हैं, लैपटॉप रिपेयर करने वाले होते हैं, तो उनके पास ये इक्विपमेंट मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं हम मल्टीमीटर, है ना। तो मल्टीमीटर से करते क्या है, मल्टीमीटर से करते हैं हम किसी भी सर्किट में या किसी भी कंपोनेंट में या फिर किसी बैटरी में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस को क्या चेक करते हैं, है ना। कितनी वोल्टेज है, कितना करंट है, कितना रेजिस्टेंस है, कितनी पावर है। और साथ में जो भी छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं किसी सर्किट प्लेट में, उन सेमीकंडक्टर को भी टेस्ट करते हैं। कोई खराब है, कोई ठीक है, जो खराब होगा उसका पता चल जाएगा और उसको हम रिप्लेस करते हैं। इस तरह से हम उसको ठीक करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी दुनिया का कोई बड़े से बड़ा टेक्नीशियन, अगर आप कोई अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर कोई टेक्नीशियन भी होगा ना, बिना मल्टीमीटर के वो काम नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं। इस टूल के बिना उसको काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए किसी लैपटॉप को रिपेयर करना है, कंप्यूटर को रिपेयर करना है, तो उसको ठीक करने के लिए उसको इससे ही जांच करनी पड़ती है। तो इससे पता करता वो कौन सा पार्ट खराब है, उसको रिप्लेस करते हैं, समझ गए। तो ये जो टूल होता है ये मोस्टली गाड़ियों में भी यूज होता है। करंट कितना है, वोल्टेज कितनी है, रेजिस्टेंस कितना है, कौन सा पार्ट खराब है, तो मल्टीमीटर का यूज किया जाता है ना। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सिर्फ। तो इसमें देखो, यह है डिजिटल टाइप, कौन सा है, डिजिटल टाइप। और यहाँ पर होता है डिजिटल डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में आपको रीडिंग्स दिखती है और यहाँ पर होते हैं स्लॉट बने हुए, पॉजिटिव, नेगेटिव, अर्थिंग के, है ना। तो इन स्लॉट्स में ये जो केबल और पिन होती है, इनको इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर रेंज फिक्स की जाती है स्विच से। ये जो बीच में स्विच दिया है, इससे रेंज फिक्स करते हैं। और जब रेंज पे फिक्स करेंगे, उसके बाद हम किसी भी चीज को, जैसे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और पावर को चेक करते हैं, है ना। तो ये मल्टीमीटर के ऊपर आपको बताया हुआ है। अब टैकोमीटर, टैकोमीटर, ठीक है। A tachometer is an instrument that measures the working speed of an engine. एक जो टैकोमीटर होता है, किस चीज के लिए यूज होता है, एक टैकोमीटर यूज किया जाता है गाड़ियों में। किसमें यूज किया जाता है, और इसकी सहायता से क्या अंदर मेरी बात,
हम इंजन की स्पीड को मापते हैं। किसको मापते हैं? इंजन की स्पीड। पूछूंगा मैं टैकोमीटर किसको मापता है? इंजन की स्पीड को। एक और ये इंजन में लगा होता है। किसमें लगा होता है? इंजन। और ये सेंसर इंजन में होगा और टैकोमीटर जो होगा आपको डैशबोर्ड में दिखता है। इंजन कितने आरपीएम पे है? 2000 आरपीएम पे, 3000, 4000, 5000, 6000 या 7000 आरपीएम पे। तो इंजन की स्पीड बताएगा टैकोमीटर, और वो होगी आपकी रोटेशन पर मिनट में। किसमें होगी? 1 मिनट में कितने रोटेशन इंजन ले रहा है, उसकी जो क्रैंकशाफ्ट है कितने रोटेशन ले रही है 1 मिनट में, या फिर फ्लाईव्हील। ओके, टैकोमीटर के बाद मैं एक आपको ऐसे बता देता हूं, एक होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर एक ऐसा मीटर होता है जो गाड़ियों में लगा होता है। अब उस मीटर से क्या करते हैं हम? उस मीटर से गाड़ी की स्पीड मापते हैं। किससे मापते हैं? एक होती है इंजन की स्पीड, उसके लिए वो टैकोमीटर। अब गाड़ी की स्पीड, उसके लिए स्पीडोमीटर। गाड़ी कितनी फास्ट चली हुई है, जैसे मान लो मनाली से कुल्लू आप जा रहे हैं, कहीं पे गाड़ी की स्पीड कम होती है, कहीं पे गाड़ी की स्पीड ज्यादा करते हैं, है ना? तो गाड़ी की जो स्पीड होगी वो बताएगा आपका स्पीडोमीटर, चाहे वो 40 किलोमीटर पर आवर होगा या फिर 60 किलोमीटर पर आवर होगा, 100 किलोमीटर पर आवर होगा, वो किलोमीटर पर आवर में बताएगा। इंडिया में हम यही यूज करते हैं स्टैंडर्ड किलोमीटर पर आवर, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में कई जगह पर माइल्स पर आवर आता है। क्या आता है? माइल्स। तो एक माइल में होते हैं 1.6 किलोमीटर। कितने होते हैं? 1.6, है ना? तो इस तरह से किलोमीटर और माइल्स का रिलेशन से आप माइल से किलोमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। टैकोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, और लास्ट है ऑडोमीटर। कौन सा है? ऑडोमीटर। ऑडोमीटर भी गाड़ियों में लगा होता है। किसमें लगा होता है? गाड़ियों में। तो ऑडोमीटर क्या करता है? ये गाड़ी ने कितने डिस्टेंस कवर किया, जैसे मनाली से कुल्लू गए, गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको जो है ऑडोमीटर हमें गाड़ियों में बताएगा किलोमीटर में। किसमें बताएगा? किलोमीटर से। अब मनाली से कुल्लू के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए 60 किलोमीटर है। कितना है? 60 किलोमीटर। तो वहां पे आएगा 60। कितना आएगा? अगर नई गाड़ी होगी उसके ऑडोमीटर आपने अगर 0 कर दिया होगा तो वो 0 से लेकर 60 रिकॉर्ड करेगा, है ना? जितने किलोमीटर गाड़ी या फिर चली हुई है उसके आगे वो ऐड कर देगा। ठीक है? तो बोलने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने आज गाड़ी खरीदी, उसके बाद चला रहे आप 1 साल तक चलाई, कितनी चली वो रिकॉर्ड किस पे आएगा? ऑडोमीटर पे। याद रहेगा? तो ऑडोमीटर गाड़ी के द्वारा तय किए गए किलोमीटर्स को नोट करता है, और फॉरेन की जो जितनी भी गाड़ियां होती है उसमें आएगा माइल्स में। किसमें आएगा? जी गाड़ी इतने माइल्स चली, अगर मान लो 1000 माइल कोई गाड़ी चली तो किलोमीटर में कितना हुआ वो? तो वो किलोमीटर में हुआ 1600 किलोमीटर। कितना हुआ? 1600। मैंने बताया ना आपको, एक माइल में होता है 1.6 किलोमीटर, तो 1000 माइल में कितना हुआ? 1600 किलोमीटर। तो इन 3 इंस्ट्रूमेंट का आपने ध्यान रखना, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। तो उसके बाद हाँ जी, एक और आता है हाइड्रोमीटर, है ना? हाइड्रोमीटर क्या करता है? जैसे मैंने आपको बताया था, जो बैटरी होती है गाड़ी में, अब मान लो आपने उसमें पता करना है कि मेरी गाड़ी की जो बैटरी है कितनी बची है, इसमें चार्जिंग 50% है, 25% है, 100% है, फुल चार्ज है, या फिर डिस्चार्ज हो चुकी है, खत्म है, 0%। उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोमीटर टूल का यूज करते हैं, है ना? और हाइड्रोमीटर टूल से हम बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है उसकी चार्जिंग के बारे में, कितनी बैटरी में चार्ज बचा हुआ है ना? तो इस तरह से आपके जो जितने भी ये कंपोनेंट हैं, जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल्स थे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में यूज होते हैं, वो कंप्लीट